ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा करें, एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व की अप्राप्त आत्माएं जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं, संतुष्ट नहीं, सदा कुछ न कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि मिला ही नहीं है कुछ, है ना। थोड़ा सा तंत्र मंत्र करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, ये चीज़ पूरा हो जाए तो ये करेंगे, मतलब समझ ही नहीं है कि क्या पाने से हमें सारा सुख मिलेगा। एक नौकरी मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, मिल भी जाता है, लेकिन क्या सारा सुख आ गया? मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा सारा दुख दूर हो जाए, दूर हो गया क्या? पता चलता है कि और प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो इसीलिए क्योंकि जीवन की कला जो है ना, वो कला ही नहीं जान रहे हैं। यहाँ भगवान तो एक्यूरेट तैयारी हमारा करा रहा है कि प्राप्ति है क्या। अभी हम प्राप्ति भी नहीं जान रहे हैं, जो बाबा को नहीं जान रहे हैं वो अपनी प्राप्तियों को भी नहीं जान रहे। सदा यह चाहिए कि धुन लगी हुई है, भाग दौड़ कर रहे हैं प्यासे बनकर, यहाँ वहाँ तन से, मन से, धन से, जन से कुछ प्राप्त हो जाए, इसी इच्छा से भटक रहे हैं और मिल कुछ भी नहीं रहा है। न तन में सुख है, न मन में सुख है, न संबंध संपर्क में कोई में खुशी नहीं है। कितना मतलब तड़प है। शादी ब्याह भी कर रहे हैं तो बाप अपनी बेटी का शादी भी क्या कर रहा है ना, तो इतना भय से कर रहा है कि कितना कम खर्च में हम किसी तरह से पार करें, और उसके बाद और उसका उधर डिमांड बढ़ता जाता है। तो वो जो शादी ब्याह भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब दुआ ले पा रहे हैं? ये कहीं से पिता बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके दे रहा है, कितने दिनों तक वो कर्ज में लदा रहेगा, तो वो दुआएं मिल रही हैं उस वर वधू को जो शादी ब्याह होगा। हर एक चीज़ में देखिए, तो उसके बाद कंपटीशन इतना कि हमने दिया जो साड़ी उस तरफ से उस तरह आया कि नहीं आया, मतलब हर चीज़ में प्रतियोगिता। तो जहाँ प्रतियोगिता वहाँ खुशी कहाँ। तो बाबा कह रहे हैं विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख, अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए सबको, तन की भी, धन की भी, पद की भी, बुद्धि की भी और भक्ति की चाहिए। 2 घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पाए, ऐसी भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती है ना। बस 2 घड़ी करें और हमें सब कुछ मिल जाए, ये भी करते हैं, क्योंकि दिन भर तो हम ऐसा काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि एक बार दिन भर में एक बार याद कर लेना ये जरूरी है। तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापर से दुख और पुकार की दुनिया देख देख दुख और अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधनों से मुक्ति चाहती हैं। बहुत आत्माएं जो देख देख करके, क्योंकि संस्कार आत्मा लेकर जाती है। हमें द्वापर से याद नहीं है कि हम द्वापर ने कैसा जीवन देखा है, लेकिन आत्मा संस्कार लेकर जाती है, तो द्वापर से दुख सहने का संस्कार आ गया है और दुख देखा गया है। थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 अभी कलयुग के अंतिम समय में बहुत अति हो गया, लेकिन संस्कार आत्मा में पड़ गया कि दुख होता है और हम दुख झेलते आए हैं। अब मुक्ति चाहती हैं, अब बहुत हुआ। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो बहुत सुख देखे हुए हैं, तो कितना दुख देखने का वो बाबा के बच्चे तो बहुत कम दुख देखेंगे ना। तो अमीर का बच्चा अगर बहुत अच्छे से उसको रख रहा है, अचानक थोड़ा सा भी, बोलते हैं ना कि एक कहानी पढ़े थे, तो राजा की बेटी थी, गायब हो गई, तो वो उसको ढूंढने के लिए बहुत लगाया गया, कहीं ढूंढ मतलब वेश बदल कर गायब हो गई थी, तो सबको जगह फैला दिया गया बात कि राजकुमारी गायब हो गई है। तो वो लड़की बदल के बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ऐसा कर ली थी अपना वेशभूषा कि उतना खूबसूरत ना दिखे। तो एक घर में जाके रुकी, तो सबको शक हुआ कि अचानक से ये लड़की आई है। तो उसको जानने के लिए, क्योंकि सब तरफ हल्ला था, घोषणा था, तो उसके घर के लोग क्या किए, उसका पूरा गद्दा बिछा दिए सोने का, उसमें एक मटर का दाना छिपा दिए नीचे। वो रात भर नहीं सो सकी, क्योंकि मटर का दाना उसको दर्द दे रहा था। फिर वो ढूंढ ढांड के उस मटर के दाने को निकाली, तो जो घर का मालिक था वो आया, बोले क्या कर रही है? बोले कि इसमें एक मटर का दाना था जिसे मेरा नींद नहीं हो रहा था। कहने का अर्थ, इतना छोटा सा दुख नहीं बर्दाश्त कर सकते, बाबा के बच्चे नहीं कर सकते हैं। बाबा के बच्चे जो हैं लेकिन सुख देखे हुए हैं, कहीं ना कहीं इमर्ज है कि सुख था हमारे जीवन में, संपूर्ण सुख था, अभी थोड़ा सा आया है तो नहीं झेल पा रहे हैं। वही बच्चे तड़प तड़प के जल्दी से बाबा के बन जाते हैं और वही जीवन मुक्ति में आते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्त भक्ति चाहते हैं और अन्य कोई शक्ति चाहते, कोई मुक्ति चाहते। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व प्राप्ति कराने वाली संतुष्ट मनिया कौन है? बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि क्या है हम जो संतुष्ट है।
जिसके अंदर खुद की अपनी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, मतलब भरपूर जो हो चुका है, वो किसी को भरपूर कर सकता है। मेरे अंदर अभी कुछ इच्छा बची हुई है तो हम दूसरे की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। भिखारी किसी को दान नहीं दे सकता। इच्छा है, कुछ अभी भी चाहिए, तो कभी कभी होता है ना, कभी कभी जीवन में असंतुष्टता आता है। बाबा के बच्चों को असंतुष्टता आता है तो सबसे पहला फीलिंग क्या आता है कि हम भी अभी भिखारी बने हुए हैं। बाबा रियलाइज क्या कराता है, बाबा कहता है टेंशन क्यों आया, अटेंशन खत्म हुआ। तो अटेंशन इस बात पर जाता है कि टेंशन आया है, यानी मेरा ही कहीं ना कहीं कोई इच्छा है, तो हम तो खुद भिखारी हैं, हम किसी से क्यों डिमांड करें किसी चीज़ का, जब भगवान ही हमें मिल गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट मनिया कौन है, आप हो। रहमदिल बाप के बच्चे, जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए चाहिए करते हैं, नारे लगा रहे हैं, तो बाबा को कैसा लगेगा। तो बाबा कहते हैं चाहिए चाहिए के नारे लगा रहे हैं। ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं प्रति रहम आता है, उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में इतने भटक रहे हैं, है ना। कि कहीं अभी भी हम कोई बोल दिया वो साधु बहुत अच्छा से दे रहा है, उसके पास जाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा, फलाना व्रत करिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब इसमें फंसेंगे क्या। एक कहानी पढ़ रहे थे, आज अच्छा लगा। याज्ञवल्क्य के ऋषि थे, तो उनकी 2 पत्नियां थी और बहुत वो धन कमाए थे अपने, मतलब ज्ञान से, इतना राजा से उनको धन मिला हुआ था। तो अचानक उनको जब बूढ़ापा आ गया तो उनको लगा कि अब वैराग्य आया, तो बोला अब हम जा रहे हैं, जंगल चले जाएंगे, अंतिम समय मेरा आ गया है। तो संपत्ति तो बहुत था, 2 पत्नी हैं, तो दोनों में बराबर भागों में बोले कि हम बांट दे रहे हैं, तुम लोग को आजीवन कहीं एक मतलब कोई चीज़ का कमी नहीं होगा, भरपूर रहोगे। तो एक पत्नी तो पूरा खुश हो गई। देखिए बच्चे बाबा के ऐसे ही हैं, कुछ उस तरह के हैं, मतलब 2 तरह के बच्चे तो सबके हैं। तो एक पत्नी पूरा खुश हो गई कि चलो जीवन भर हमको, पति चला भी गया तो क्या दिक्कत है, हमको तो जीवन भर खाने के लिए मिल जाएगा, हमको कहीं जाने हर सुख सुविधा भी है। लेकिन एक पत्नी बोली कि आप क्यों छोड़ रहे हैं इतना धन, अगर इस धन में ही सारा सुख है, सब कुछ इसी में है, सब पर आप बोल रहे हैं कि जीवन भर तुम लोग को कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, तो आप क्यों इसको छोड़ रहे हैं। आप तो बोले मेरे लिए कचरे समान है। तो बोले जो कचरा आपके लिए कचरा है, हमारे लिए वो कैसे हो सकता है कीमती। आप जब कीमती है तो आपके लिए भी होना चाहिए। अगर वो आपके लिए कचरे के समान हो गया क्योंकि आपको कुछ मिला उससे बढ़कर, तो हम उससे बढ़कर हम क्यों ना ले, हम कचरे पर क्यों खुश हो जाएं। तो यही भगवान हमें अभी जब दे रहा है ना, तो किस चीज़ में हम खुश हो, उस अल्पकाल के लिए खुश हो जाएं कि भगवान जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए दे रहा है, किस चीज़ के लिए हम खुश हो। अभी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए हम कर रहे हैं और लग रहा है कि अभी भी बाबा के बच्चे भी, आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो भक्ति और ज्ञान दोनों नाव में सवारी कर रहे हैं, कि कहीं ये नहीं, इधर नहीं ठीक हुआ तो कम से कम उधर तो पकड़े हुए रहें। एक नाव नहीं है, और एकदम आराम से मुंह पे बोलते हैं हाँ पूजा आप नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। यानी आपकी सवारी 2 नावों की है। तो बाबा कहते हैं कि दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो, महादानी बनो, वरदानी बनो। क्योंकि ये आत्माएं अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए अभी भी भटक रही हैं। अभी भी उन लोगों को समझ नहीं है कि अंतिम सीन चल रहा है। अभी जो जो केवल चुपचाप अगर राजनीति में जाए ना, तो बाबा का जो सिविल वार का है सारा लक्षण अब दिख रहा है। क्योंकि आज तक देश आज़ाद हुए 60-70 साल हो गए थे, आज तक वैसे कोई कानून नहीं बना था, और अब जो जो कानून आ रहा है वो सारा कानून ऐसा बन रहा है जो कि स्थिति बहुत भयावह कर देगा। सिविल वार का बाबा नहीं बोला, अभी 2-3 दिन की मुरली में था ना, पहले की मुरली में, कि सब कुछ दिख रहा है, उस समय बोला था। अभी हम लोगों के लिए क्योंकि भगवान महावाक्य बोला है, तो वो अपने वो समय को जान रहा है कि किस समय में ये सूट करेगा। आप देखते हैं कि हम लोग, मान लीजिए क्वेश्चन उठता है ना, कि हम लोग तो अभी सोच रहे हैं, कोई क्वेश्चन लेके बैठे और मुरली में जवाब कैसे आ गया। यहाँ पढ़ा रहा है आपको टीचर पढ़ा रहा है ना, तो टीचर से स्कूल में आप जिस दिन क्वेश्चन आपके मन में रहता है उसी दिन जवाब देता है, पूछते हैं कि अगला दिन जवाब देता है, उसी दिन देगा ना। तो यहाँ क्वेश्चन हमको मुख से चल रहा है क्या, यहाँ आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। आत्मा का क्वेश्चन उठा, परमात्मा टीचर है, वो उसी दिन जवाब देगा कि अगला दिन सोच के जवाब देगा, वो तो ज्ञान का सागर। तो बाबा कह दिया कि अब दिख रहा है सीन,
और सीन को अभी देखिए कह भी दिया गया है, एक तरफ सारा हाँ, एक तरफ पूरा कम्युनिटी खड़ा है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो दिख रहा है हर स्थिति। और अब आप समझिए कि जब आपके अगल बगल हर तरफ जो मेजोरिटी ठीक है कि हम लोगों का हिंदू धर्म का मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी जो अनबैलेंस बना हुआ है उसका क्या स्थिति होगा? जो ये भयावह स्थिति हो जाएगा, बाबा कहता है उस समय योग लगेगा। तो अभी हमें उससे पहले समय दिया गया था, उस समय को जिसने सदुपयोग नहीं किया वही लोग, बाबा कहते हैं ना कि दिल फाड़ फाड़ कर रोएंगे, वही लोग रोएंगे। तो बाबा कहते हैं मेजोरिटी आत्माओं के समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय दया की आवश्यकता है, और आवश्यकता के कारण ही रहम दिल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। कैसा दुख आ, कैसा तकलीफ आ रहा है कि आप सोच नहीं सकेंगे। एक माता है जिसका बेटी पैरालिसिस में है, मतलब उसका अचानक से ऐसा हुआ कि उसका कुछ नस में खराबी आ गया, एकदम शादी हुआ था, एक बच्ची हुई थी, है ना। अब वो पैरालिसिस में है, उसका उस दिन रात वो सेवा करती है। उसकी एक छोटी बच्ची है, वो अपना पिता के पास पल रही थी। अब पिता शरीर छोड़ दिया, पिता उसका शरीर छोड़ दिया। अब बेटी विधवा हुई है, उसको पता भी नहीं है कि विधवा हुए। और विधवा मतलब जो वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के लिए अगल बगल के कोई लोग नहीं आए। इतना मैंने इसको माना जाता है खराब कि कोई आया नहीं, तो माँ ही फिर उस प्रोसेस को की अकेले, बाथरूम में ना हुआ। तो मतलब सोचिए कि कैसा स्थिति है। माँ खुद अभी हाल फिलहाल में 6 महीना साल भर नहीं हुआ अपनी विडो हुई है, तो वही वो प्रोसेस को की, है ना। और रो रही है, बोले इतना रो रही है, और रो रो के सारा अथी कर रही है। और वो लड़की जिसके साथ हो रहा है, सोचिए कि कर्म भोग कैसा है, वो अपने शरीर में सारा कर्म भोग भोग रही है, लेकिन मनसा में वो नहीं जान रही है कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ है। माँ कैसी है कि वो सारा चीज़ जान रही है, यानी उसका कर्म कैसे कर्मों का हिसाब किताब सबका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वो छोटी सी बच्ची ये बोल रही है कि केवल पिता था, उसको मेरा सहारा था, वो भी नहीं है, हम किसके सहारे जिए, क्योंकि बच्ची अब 10th में। तो ऐसा ऐसा बाबा कहता है कि तुम कैसे सो सकते हो आराम से। ऐसे लोग अभी इतने तकलीफ में हैं, और ये कहानी केवल एक जगह का बता रहे हैं, ये तो सारे दुनिया में ऐसा फैला हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आवश्यकता प्रमाण पुकार रही है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते रहते हैं। एक तो जो मान रहे हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, उस हिसाब से बुला रहे हैं, वो तो पहचान भी नहीं रहे। उनका दर्द तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को समझना है, क्योंकि वो भगवान को नहीं पहचान रहे हैं। तो चाहे अनजान आत्माएं बाप को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं, गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम पिता के और किसी भी आत्मा द्वारा रहम नहीं मिल सकता। हम तो जान रहे हैं, तो हम क्या करें? हमें रहम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा रात रात में जाग जाता था कि आत्माएं आज भी भटक रही हैं, बहुत तकलीफ में है, बीच रात में उठकर सकाश देने लगते थे। क्या इतना रहम है? तो भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को, अब भगवान कितना प्यारा है कि वो जानता है कि मेरे बच्चे नहीं हमको पहचान रहे हैं, तो जिस रूप में हम याद कर रहे हैं उस रूप में आकर वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जिसका जो अपना हिसाब किताब है उस हिसाब से वो कर ही रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को वह महान आत्मा को निमित्त बना भी दे, लेकिन दाता केवल एक से बाबा है। यही गीता में लिखा हुआ है, जो हम लोग नहीं समझ पाए थे। गीता में क्या लिखा हुआ है? 33 करोड़ देवी देवता को तुम पूजो, लेकिन वो पूजा का सारा जो भी हवन करो, पूजा करो, जो भी करो, उसका सारा कुछ मेरे पास आता है, और देने घड़ी, उसका फल देने घड़ी मैं ही दूंगा। तुम कर्म किस हिसाब से करते हो, किस इष्ट देव को मानकर करते हो, जब फल देने का होगा तो मैं ही दूंगा, शिव कह रहे हैं। हालांकि वहाँ कृष्ण लिख दिया गया है, शिव कह रहे हैं। तो इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाएं आप ब्राह्मण बच्चे ही हो, तो जिस चीज की आवश्यकता है वो देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर रहमदिल बने हो,
बाबा कहते हैं अभी जिस चीज़ की जिसको आवश्यकता है, अगर उस मान लीजिए कोई आया और उसको शांति की आवश्यकता है, एक दृष्टि से उसको शांति मिली है। जैसे अब कोई आया और बोला कि यहाँ इस रूम में बैठे ना तो बहुत शांति लगा। जो आया था वो पूरा अशांत नहीं था, आके बैठा और बोला कि बहुत शांति लगा। लेकिन कोई अशांत होकर आता है और बैठ कर जाता है, तो किसका इसमें पुण्य का खाता? इतने लोग बैठकर जो योग का वाइब्रेशन फैला रहे हैं, सबका पुण्य का खाता जुड़ रहा है ना। यही हमें करना है, क्योंकि सब तड़प रही, और वो जो आत्माएं वो फिर ज्ञान लेंगी भी नहीं, इतना उनके पास टाइम भी नहीं। लेकिन एक पल के लिए उनको महसूस हो शांति का, तो बोलेंगे कि इसी जगह बार बार आएंगे, और आकर जो महसूस करेंगे वही पुण्य का, वही हम रहम दिल बनने का मतलब क्या है? आप जो यहाँ पर वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, हर एक दिन चाहे कितना भी आपके पास काम हो, लेकिन आप हर स्थिति में आप आते हैं यहाँ पर, आप मुरली सुनकर जाते हैं, रोज एक वाइब्रेशन तैयार होता है, वो वाइब्रेशन किसी को एक शांति दे रहा है, तो ये पुण्य का खाता सबका जमा हो रहा है ना। तो रहम है तो ये कंटिन्यू करना है, कोई भी परिस्थिति में एक भी दिन मिस नहीं करना है। ठीक है। ओम शांति।